शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक व्यक्ति था जो ट्रैवल एजेंसी चलाया करता था। यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता था और इसी बहाने काफी जगह घूम चुका था। एक बार उसके पास ऐसे यात्रियों का एक ग्रुप आया जिन्हें चारों धाम की यात्रा पर जाना था। वह व्यक्ति अपने घर गया, अपनी पत्नी को बताया कि 4 धाम के लिए एक ग्रुप है, इस बार तुम भी चलो, हम दोनों साथ में दर्शन करके आएंगे। अपनी पत्नी और बाकी तीर्थयात्रियों के साथ में यह व्यक्ति अपने शहर से 4 धाम के लिए निकल गया। 2013 का साल था, महीना था जून का। चारों धाम में से एक धाम केदारनाथ में ऐसी भयंकर त्रासदी आई जिसमें कईयों का सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। कई सारे लोग अपनों से बिछड़ गए। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था, बिल्डिंग्स ढह रही थी। उस स्थिति में, उस हादसे के बीचों बीच इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को खो दिया। वह अपनी पत्नी को तलाशने लगा। बिल्डिंग गिरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पागलों की तरह अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही थी, लेकिन यह व्यक्ति अपने लेवल पर काम कर रहा था। लोगों को बार बार अपनी पत्नी की फोटो दिखा करके पूछ रहा था कि क्या आपने इसे कहीं देखा है, लेकिन सब लोग सिर्फ और सिर्फ ना में जवाब दे रहे थे। सरकार का बचाव कार्य चलता रहा और यह व्यक्ति अपनी बीवी को तलाशने का काम लगातार कर रहा था। उसके घर से भी कई बार कॉल आया कि वापस आ जाओ, अब वह नहीं मिलने वाली, लेकिन यह नहीं माना। इसके रिश्तेदारों ने तो यह तक कह दिया कि इसका मानसिक स्तर बिगड़ गया है, यह पागल हो गया है। उस व्यक्ति के पास पैसों की भी बहुत कमी हो चुकी थी। उसने अपनी गाड़ियां और जो भी प्रॉपर्टी वह बेच सकता था, उसने उन सब चीजों को बेच दिया और अपने बच्चों की जिम्मेदारी घर वालों के ऊपर सौंपकर अपनी पत्नी को तलाशता रहा। स्थिति धीरे धीरे सामान्य सी होती दिख रही थी, लेकिन इस व्यक्ति की जिंदगी में सब कुछ वैसा ही चल रहा था। इस व्यक्ति की जिंदगी में एक और त्रासदी हुई। सरकार ने एक लिस्ट निकाली जिसमें मृतकों के नाम थे और इस व्यक्ति की पत्नी का नाम भी उसमें शामिल था, लेकिन यह उस लिस्ट को मानने के लिए तैयार नहीं था। बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी पत्नी जिंदा है। सरकार ने कहा, कंपनसेशन लेकर अपने बच्चों की देखभाल कीजिए, लेकिन इसने मुआवजा राशि लेने को मना कर दिया। 2015 का साल था, जनवरी महीने की 27 तारीख थी। उत्तराखंड के एक गांव से खबर आई कि यहां पर एक महिला को देखा गया है जो आपकी पत्नी जैसी दिखती है, लेकिन उनका मानसिक स्तर कमजोर है। वह इधर उधर घूम रही हैं। वह व्यक्ति दौड़ करके उस गांव में पहुंचा। देखा तो वाकई में इनकी पत्नी ही थी। ऊपर वाले का चमत्कार और अपनों का आशीर्वाद था। हालांकि जो त्रासदी हुई थी उसकी वजह से उनकी पत्नी का मानसिक स्तर कमजोर हो गया था, लेकिन अपनी पत्नी को जिंदा पाकर उस व्यक्ति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोस्तों, यह कहानी राजस्थान के अजमेर के विजेंद्र और उनकी पत्नी लीला जी की है। यह सच्ची कहानी हम सबको प्यार और रिश्तों में
यकीन बढ़ाती है। धन्यवाद।